Hello everyone, once again this is Harish Kumar present in this online class. I welcome you all on this YouTube channel Excellence English Classes. स्वागत है सभी का। और फिर से आज मैं स्टार्ट करता हूँ रिमेनिंग पार्ट, क्वेश्चन पार्ट, हाउ टू सॉल्व एन अनसीन पैसेज का। जिसने वो पैसेज पहले नहीं देखा है, पहले उस पैसेज को मैंने पूरा रीड करके एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको मेरे चैनल पर जाकर वॉच कर लेंगे। उसका टाइटल है हाउ टू सॉल्व एन अनसीन पैसेज, तो उसको चेक कर लेंगे। उसको देखने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा। कल हमने पूरा एक पैसेज पढ़ा था और उसी में से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए, और ए में कई सीरीज़ दी गई हैं जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट वाला क्या है, गिवन बिलो आर 4 वर्ड्स और फ्रेजेस। तो यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए गए हैं और फ्रेजेस उन्होंने लिखा है बिकॉज फ्रेजेस कैन ऑल्सो बी गिवन। वर्ड्स की जगह फ्रेजेस भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये 4 वर्ड्स हैं। तो ये मीनिंग है कुछ ऐसे वर्ड्स के जो वर्ड्स पैराग्राफ में यूज़ हुए हैं। फाइंड द वर्ड्स विच हैव अ सिमिलर मीनिंग इन द पैसेज। तो इसमें कहा गया है कि उन वर्ड्स को फाइंड करना है जिनका सिमिलर मीनिंग है, सुपीरियर का मीनिंग। विड्रॉ, थैंकफुल, अनबेरेबल। तो पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज़ सुपीरियर, यानी जो सबसे अच्छा हो। तो कैट्स ने अपने आप को सुपीरियर माना था। विड्रॉ, विड्रॉ जब हम किसी चीज़ करते हैं तो वापस लेते हैं, पीछे हटते हैं या वापस लेते हैं, अपने स्टेप को पीछे हटाना। या बैंक में मनी जमा किया हुआ है तो उसको विड्रॉ करना, विड्रॉ करना बोलते हैं, निकालते हैं। तो सिंपल टर्म में विड्रॉ का मतलब पीछे हटना हो जाएगा, पीछे हटना या पीछे हटाना, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पर था पैसेज में। जो लोग पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं उनका जो माइंड है वर्ड को पढ़ते हुए बिल्कुल वहीं पहुंचता है। इसीलिए कहता हूँ 2 बार रीडिंग इज़ मस्ट। थैंकफुल, थैंकफुल मतलब किसी का एहसान मानना। अनबेरेबल, जो बर्दाश्त ना कर सके। अनबेरेबल मतलब जो बर्दाश्त ना हो सके। तो पहले हम इन 4 वर्ड्स के मीनिंग को फाइंड आउट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसमें देखने को मिल जाएगा कि वो मीनिंग कहाँ हुआ है। सबसे पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी हेल्प के लिए वो पेज को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको पता चल जाए। सुपीरियर का मीनिंग यहाँ पर होगा सुपरसिलियस, जो बिल्कुल फर्स्ट लाइन में ही था, सुपरसिलियस। उसका भी मीनिंग यही होता है, सुपीरियर या फिर प्राउड होना, घमंड होना। तो वो सब सुपीरियर के कहीं ना कहीं सिनोनियम्स हो जाते हैं। फिर विड्रॉ, विड्रॉ का मीनिंग आपको मिल जाएगा 3rd पैराग्राफ में, जहाँ पर दिया हुआ है रिट्रीट। ये आप देख सकते हैं कि इसमें रिट्रीट दिया हुआ है। स्टेल्दी इन्वेजन दस नेसेसिटेटिंग इट्स रिट्रीट। तो रिट्रीट का मतलब होता है वापस लौटना या वापस लेना। तो विड्रॉ का मतलब क्या हो जाएगा, रिट्रीट। विड्रॉ मीन्स रिट्रीट। एंड देन इट इज़ थैंकफुल। थैंकफुल का आपको मीनिंग मिल जाएगा किस लाइन में, यहाँ पर 5th पैराग्राफ में इसका शायद मीनिंग आपको मिल जाएगा। फोर्थ पैसेज में इसका मीनिंग दिया हुआ है, दैट इज ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल। और 5th पैसेज में आपको अनबेरेबल का मीनिंग मिल जाएगा। अनबेरेबल मीन्स जिसको हम बर्दाश्त ना कर पाएँ, जिसको हम झेल ना पाएँ,
एंड दैट इज़ इंटॉलरेंट। इंटॉलरेंट ये आपको 5th पैसेज में मिल जाएगा, इंटॉलरेंट। तो आपके 4 वर्ड्स, 4 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए इसमें। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे मीनिंग को समझ के, तब ये आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स यूज द सेम वर्ड चेंज इन फॉर्म बट विद अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम दैट विच इट कैरीज इन द पैसेज। अब ये जो यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं नीचे, और सेम वर्ड यूज़ करना है फॉर्म को चेंज करके। फॉर्म चेंज करना है तो वांट्स है, माइट, फीड, प्ले, इनका फॉर्म भी चेंज करना है। और दूसरी बात, जो मीनिंग इनका पैसेज में दिया हुआ है उनसे अलग मीनिंग आना चाहिए। तो देखते हैं पहले कहाँ कहाँ इनका यूज़ हुआ है। लाइन 6, लाइन 9, 14 एंड 32। पहले इनको देख लेते हैं, 6, 9, 14 एंड 32। तो हमने इन वर्ड्स को पैसेज में फाइंड आउट कर लिया है, और अब आगे कैसे हम सेंटेंसेस से बना सकते हैं ये देखना है। तो देखिए लाइन नंबर 6 में वांट्स का मतलब था चाहना, यानी जब ये चाहेगी, जब इसे अच्छा लगेगा तभी वो माइस को पकड़ेगी। तो इसका मीनिंग हमें अलग सेंस में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वांट का मतलब कमी, कमी भी होता है वांट का मतलब। तो यहाँ पर हम सेंटेंस बना सकते हैं, यू विल सप्लाई माई वांट, माई वांट, ये इसका सेंटेंस बन जाएगा। अब यहाँ पर ये फॉर्म भी चेंज हो गई, यहाँ ऐसा लगा हुआ था, यहाँ नहीं है, और इस वांट का मतलब है कमी होना। ठीक है, कमी की पूर्ति होगी, सप्लाई होगी। सप्लाई उसी चीज़ की करी जाती है जहाँ कमी होती है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग चेंज हो गया। मीनिंग चेंज भी बनाना है, फॉर्म भी चेंज करना है। 1 हो गया आपका। फिर देखेंगे फीड। यहाँ पर फीड का मतलब क्या है? खिलाना पिलाना। फीड का मतलब इस लाइन में खिलाना पिलाना है। तो अब फीड का मतलब दूसरी जगह भी आता है, किसी चीज़ को सेव करना कहीं पर। तो हम क्या बोल सकते हैं? ही इज़ फीडिंग नंबर्स, ही इज़ फीडिंग नंबर्स इन द टेबल। वो टेबल में नंबर्स फीड कर रहा है। टेबल यानी कोई भी टेबल चार्ट होता है उसमें। तो ये हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ही इज़ फीडिंग नंबर्स इन द टेबल। वो फीड कर रहा है यानी सेव कर रहा है। तो फीड का मतलब यहाँ पर सेव भी होता है। फिर है माइट। अब यहाँ पर माइट का मीनिंग क्या था? माइट का मीनिंग था कि सकता है, सकता है, सकती है। तो ये स्क्रैच कर सकती है। अब माइट का स्क्रैच करना भी मतलब सकने में भी आता है, सकता है, सकती है, और माइट का मतलब पावर भी होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं ही हैज़ अ माइट। तो इसमें इसकी माइट की क्या फॉर्म चेंज हो सकती है? यहाँ पर फॉर्म हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? ही हैज़ अ माइट टू डू दिस वर्क, यानी इस काम को करने की माइट उसके अंदर है। लिखा हुआ समझ में नहीं आता होगा, फिलहाल आपको बोला हुआ समझ में आ रहा है, उसको नोट कर लें। ठीक है, क्या बोला मैंने? ही हैज़ अ माइट टू डू दिस। एंड नेक्स्ट इज प्ले। यहाँ पर प्ले का मीनिंग था लाइन 32 में बजाना। बजाना है मतलब, प्ले का मतलब बजाना होता है और प्ले का मतलब खेलना भी होता है। तो सिंपल टर्म में हम क्या करेंगे? दे प्लेड क्रिकेट, इससे सेंटेंस बना देंगे, फॉर्म चेंज हो जाएगा। दे प्लेड सेकंड फॉर्म हो जाएगा, और क्या कर देंगे? क्रिकेट कर देंगे। वहाँ पर म्यूज़िक प्ले करने की बात चल रही थी ऊपर, यानी जो म्यूज़िक कुत्ता प्ले करता है, डॉग रात को जिस तरह से गाता है। तो आपका ये एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। 4 मार्क्स, 8 मार्क्स यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए। बहुत ध्यान से देखेंगे पैसेज में। तो
अब देखेंगे बी क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली इन योर ओन वर्ड्स। अब इनकी क्वेश्चंस आपको पैसेज में मिल जाएंगे जो आप गौर से पढ़ेंगे। हाउ डज अ कैट मेक वन फील इन्फीरियर, तो आप देखेंगे सबसे बिगिनिंग में अ कैट मेक्स यू फील इन्फीरियर, अपने वर्ड्स में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, अ कैट मेक्स यू फील मेक्स वन फील इन्फीरियर बाय थिंकिंग दैट शी हैज़ द राइट टू डू एनीथिंग एंड दैट she may have a nice time at your expense without ever doing you a good turn, यानी बिना तुम्हें कुछ बदले में दिए अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती है, वो भी तुम्हारे खर्चे पर। तो इस वजह से वो आपको इन्फीरियर फील कराती है। नेक्स्ट, वाई डज द राइटर कॉल द कैट एन एक्सपर्ट थीव, कैट को एक्सपर्ट थीव क्यों बोला है? कैट इज एन एक्सपर्ट थीव बिकॉज she can steal things, she can invade the kitchen, and beside this fact that you have feed it, आपने उसको खिलाया पिलाया है, beside this fact that you feed it, it can invade into the kitchen and it can scratch your balls, it can spread all the material of the kitchen, and that's why we can say that the cat is an expert thief. एंड नेक्स्ट इज व्हेन डज द कैट बिकम अ न्यूसेंस, कैट न्यूसेंस कब बन जाती है, मुसीबत कब बनती है कैट? द कैट बिकम्स अ न्यूसेंस फॉर अस व्हेन इट स्टार्ट्स स्क्रैचिंग थिंग्स, इट कैन स्क्रैच योर आईज, इट कैन स्क्रैच योर कर्टन्स, इट कैन स्क्रैच योर balls of food, and it can scratch anything it likes, and thus a cat becomes a nuisance. यानी कैट न्यूसेंस कब बनती है? जब वो सारी चीज़ें स्क्रैच करने लगती है, खुरच खुरच कर सारी चीज़ों को बेकार करने लगती है। अब देखिए व्हाट आर द स्लीपिंग हैबिट्स ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। तो बिल्कुल सेकंड लास्ट पैराग्राफ में यानी 7th वाले में आप देख सकते हैं, देयर स्लीपिंग हैबिट्स आर दैट कैट इज बिजी इन द नाइट इन इट्स फाइटिंग with other cats, and dog becomes busy in barking at others in the night, or it starts playing some music. तो ये इनकी स्लीपिंग हैबिट्स हैं। तो इस तरह से आपको इनके आंसर्स फाइंड आउट हो सकते हैं। बस आप लोग ये ना सोचें कि कहीं लाइंस एज इट इज़ आंसर्स की तरह लिखी हुई मिल जाएंगी, हम उनको लिख दें एग्ज़ाम में, तो वो तरीका थोड़ा गलत हो जाता है। जो आपको समझ में आ रहा है वो आप लिखिए, अपनी तरफ से क्वेश्चन का आंसर फॉर्म करिए, वो बेटर तरीका होता है, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। फिर सी में समरी है, तो समरी तो आप लिख ही सकते हैं 100 वर्ड्स में। डिस्क्राइब द बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़ ऑफ अ कैट, सिर्फ कैट के बारे में ही लिखना है, आप 100 वर्ड्स में उसको लिख सकते हैं। तो ये मुझे बोलने की या लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि इसमें जो भी क्वेश्चन हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे और कैसे इसमें से हम पूरे के पूरे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। देखिए 8 मार्क्स आपको समरी के कहीं नहीं गए हैं, वो तो आपको मिलने ही मिलने हैं। समरी आप लिख सकते हैं, और 4 ऊपर हो गए आपके, 8 16 हो गए, और यहाँ पर ये 6 and 3 9, पूरे 25 मार्क्स। 25 मार्क्स आपको इस पैसेज से मिलेंगे। बहुत ध्यान से आप करेंगे तब। करना क्या है, इन 25 मार्क्स के लिए आपको बस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और फिर सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें